ओम नमः शिवाय। काल कहते हैं कालों के भी काल, मृत्यु के भी स्वामी, जिनके चरणों में आकर ठहर जाता है, ऐसे भगवान महाकाल को बारंबार प्रणाम। हे महादेव, हमारे भीतर के अहंकार का नाश करें, हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आप सभी का स्वागत है मेरे इस भक्ति प्रिय चैनल में। आज मैं आप लोगों को तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा सुनाने वाली हूँ। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरी ज्योतिर्लिंग है। आपको पिछले एपिसोड में मैंने सोमनाथ और मल्लिकार्जुन की कहानी सुना दी है, आप जाकर देख सकते हो। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ मध्य प्रदेश की पवित्र नगर उज्जैन के उस धाम की जिसे मोक्ष का धाम कहते हैं। उज्जैनी नगरी जिसे मोक्षदायिनी सप्त पुरियों के में स्थान मिला है, यह वह भूमि है जहाँ भगवान शिव जी केवल पूजे नहीं जाते बल्कि राजाधिराज महाकाल के रूप में विराजमान है। यहाँ आज भी माना जाता है कि उज्जैन के वास्तविक राजा स्वयं महाकाल हैं। महाकालेश्वर की कथा शुरू होती है उज्जैनी के धर्मात्मा राजा चंद्रसेन से। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अपना अधिकांश समय उनकी आराधना में बिताते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवगणों में से एक मणिभद्र ने उन्हें एक दिव्य चिंतामणि भेंट की थी। उस मणि के प्रभाव से राजा का तेज चारों दिशाओं में फैलने लगा और उनका यश दूर दूर तक पहुंच गया। लेकिन यही यश उनके लिए संकट बन गया। आसपास के अनेक राजा उस दिव्य मणि को पाने के लिए लालायित हो गए। पहले उन्होंने विनम्रता से उसे मांगा, फिर दबाव बनाया और जब राजा चंद्रसेन ने मना कर दिया तो सब ने मिलकर उज्जैनी पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। पूरे राज्य में युद्ध की तैयारियां होने लगी, लेकिन राजा चंद्रदेव घबराए नहीं। वो सीधे भगवान शिव के मंदिर पहुँचे और महाकाल के चरणों में बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उसी समय एक ग्वालन अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आई। वो बालक राजा को इतनी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हुए देख रहा था, उसके बाल मन में भी भगवान शिव की भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो गई। वो घर लौटा, एक साधारण सा पत्थर उठाकर लाया और उसे शिवलिंग मानकर घर के कोने में बैठ गया। उसके पास ना तो कोई बड़ा मंदिर था और ना कोई विधि विधान, ना कोई मंत्र था, बस एक निष्कपट हृदय था जिसमें केवल भोलेनाथ बसे हुए थे। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की। ऊपर उसकी माँ उसे बार बार भोजन के लिए बुलाती रही, लेकिन बालक अपनी भक्ति में इतना डूब गया कि उसे संसार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अंत में उसकी माँ स्वयं वहाँ पहुँची। उन्होंने अपने बेटे को पूजा में लीन देखा और क्रोध में आकर पूजा की सारी सामग्री बिखेर दी। पत्थर को हटाकर बेटे को डांटने लगी। बालक की तंद्रा टूटी तो उसने अपनी पूरी पूजा बिखरी हुई देखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे छोड़कर मत जाइए। कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा पूर्ण होती है वहाँ भगवान को प्रकट होने में देर नहीं लगती। उसी क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। जहाँ छोटा सा पत्थर रखा था वहाँ एक भव्य मंदिर प्रकट हो गया। बीचों बीच स्वयंभू शिवलिंग विराजमान थे और आश्चर्य की बात थी कि जो पूजा सामग्री कुछ क्षण पहले बिखर गई थी वो फिर से भगवान के चरणों में उसी प्रकार सजी हुई दिखाई दी। यह दृश्य
देख कर के माँ स्तब्ध रह गई। आसपास के लोग भी उस दिव्य चमत्कार के साक्षी बने। जब यह समाचार राजा चंद्रसेन तक पहुंचा तो स्वयं उस बालक के दर्शन करने चले आए। उधर जो राजा उज्जैनी पर आक्रमण करने आए थे वह भी इस चमत्कार की चर्चा सुनकर वहां पहुंच गए। भगवान शिव की इस दिव्य लीला देखकर उनका अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगी, अपने शस्त्र त्याग दिए और सारे राजाओं ने मिलकर महाकाल की आराधना की। इसी समय वहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने उस गोप बालक की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस बालक ने बिना किसी विधि विधान, बिना किसी यज्ञ, बिना किसी बड़े ज्ञान, केवल अपने निष्कपट श्रद्धा से भगवान शिव को प्राप्त किया है। आगे चलकर इसी पवित्र गोप वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। यह सुनकर वहां उपस्थित जितने लोग थे उस बालक की भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए और उसी दिन भगवान शिव ने महाकाल रूप में उज्जैनी में सदैव विराजमान रहने का संकल्प लिया और तभी से वो वहाँ केवल भगवान नहीं बल्कि राजाधिराज महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। यह कथा सिर्फ पुराणों तक सीमित नहीं है। इतिहास ने भी इस मंदिर की अनेक बार परीक्षा ली है। 1235 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया था और महाकाल मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। लेकिन भक्तों ने अपने आराध्य को बचाने के लिए स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को पास के कोटि तीर्थ कुएं में सुरक्षित छिपा दिया। लगभग 550 वर्षों तक महाकाल वहीं सुरक्षित रहे। बाद में मुगल शासक के दौरान मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद बना दी गई। फिर भी भक्तों की श्रद्धा टूटी नहीं। वो उसी स्थान पर जाकर भगवान का स्मरण करते रहे। मंदिर टूट सकता है लेकिन आस्था नहीं। समय बदला और 1728 में मराठा सेना नायक तानाजी सिंधिया ने उज्जैन को पुनः अपने अधिकार में लिया और इसके बाद कुएं से ज्योतिर्लिंग को सम्मानपूर्वक बाहर निकाला और सन 1732 में वर्तमान महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। राणाजी सिंधिया साहब ने लगभग 500 वर्षों से बंद पड़े सिंहस्थ महाकुंभ के आयोजन को भी पुनः प्रारंभ किया। आज महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह देश का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और इसलिए महाकाल मृत्यु पर भी विजय के प्रतीक है। यही प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में विश्वविख्यात भस्म आरती होती है, जहां भगवान का श्रृंगार चिता की भस्म से किया जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि अंततः शरीर भस्म हो जाता है लेकिन शिव तो शाश्वत है, महान है। महान कवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का वर्णन किया है, जिससे इस मंदिर की प्राचीनतम और महिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। महाकालेश्वर हमें केवल एक मंदिर की कथा नहीं सिखाते बल्कि यह बताते हैं कि भगवान तक पहुँचने के लिए ना धन की आवश्यकता है, ना बड़े ज्ञान की और ना ही पद की। आवश्यकता है एक निर्मल समर्पित हृदय की। जिस बालक ने एक साधारण पत्थर में शिव को देखा, उसी की भक्ति ने स्वयं को महाकाल को प्रकट होने पर विवश कर दिया। तो बोलिए महाकाल बाबा की जय, हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।